पंडित रामनाथ अपनी पत्नी के साथ शहर से बाहर दूर जंगल में रहते थे। उनके आसपास कोई मकान भी नहीं था जिसमें लोग रहते हैं। एक दिन पंडित जी जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए दूसरे गांव जा रहा था तो उसकी पत्नी बोली, आज घर में मुट्ठी भर चावल ही है, शाम का खाना कैसे बनेगा। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नज़र से देखा और बिना किसी जवाब दिए वहाँ से चला गया। शाम को जब वापस लौट के आया तो उसने थाली में देखा कुछ उबले हुए चावल और पत्तियों की सी सब्जी रखी थी। मित्र, जो ये स्वादिष्ट साग तुमने बनाया है ये किस चीज़ का बनाया है? जब मैंने सुबह आपसे खाने के बारे में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ के ऊपर गई थी। मैंने उसी का ये साग बनाया है। अगर इमली के पत्तों का इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब भोजन की हमें कोई चिंता नहीं है। रामूतार जी, मुझे पता पड़ा है कि गांव के बाहर जो पंडित जी रहता है वो बहुत गरीबी में है, इसलिए आप वहां जाओ और उन्हें शहर में बुला लाओ जिससे कि हम उनका भरण पोषण कर सकें। सेना अधिकारी पंडित के पास पहुंचा। पंडित जी, तुम्हारे खाने और रहने का इंतजाम महाराज ने शहर में कर दिया है, आप वहां पे चलो। सेना अधिकारी जी, हम यहाँ पे खुश हैं, हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम अपने घर में ही रहेंगे। क्या सेनापति जी, पंडित जी ने यहाँ आने से मना कर दिया? चलो ठीक है, मैं खुद जाके देखता हूँ कि वो जीवन यापन कैसे कर रहा है। कोई ना कोई कारण तो है जिसकी वजह से वो पंडित जी वहाँ पर रुका हुआ है। मैं इसका जाके पता करता हूँ। कुछ समय बाद राजा वहाँ पे जाता है। पंडित जी ठीक तो हो? हाँ महाराज, ठीक ही है। पंडित जी, तुम्हें किसी चीज़ की कोई समस्या तो नहीं है? महाराज, इसका जवाब तो मेरी पत्नी ही दे सकती है। नहीं, मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पहनने के कपड़े भी अभी इतने नहीं फटे कि वो पहने नहीं जाए। पानी का मटका अभी तनिक भी नहीं फूटा है कि उसमें पानी नहीं लाया जाए। जब तक मेरे हाथों में चूड़ियाँ हैं, मुझे किस बात का अभाव। धन्य हो, आप बहुत महान स्त्री हैं। अगर जिस घर में भी ऐसी स्त्री होगी उस घर में कभी भी किसी चीज़ की समस्या नहीं आएगी।